हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टिच निट एंड कुक विद जोफामा। तो आज की वीडियो में अस्तर वाले प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। अस्तर या लाइनिंग जो भी आप कहते हैं। तो ये चिकन का कपड़ा है, इसमें बड़े बड़े से होल हैं, तो इसके लिए इसके अंदर अस्तर लगाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये 4 फोल्ड में है। ये लंबाई में पूरा डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद उसके बाद फिर आधा फोल्ड कर दिया है। तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। बंद साइड अपनी तरफ रखा है। ये देखें, यहाँ से ये इस तरीके से फोल्ड हुआ है। तो अब इसके बाद मार्किंग करेंगे। तो इसका कमर का जो हिस्सा है, वहाँ से आप अपनी कमर में इस तरीके से गोल इंची टेप डाल के नाप लें। उसके बाद जो भी आएगा आपका मेजरमेंट, इस तरीके से देखिए 4 फोल्ड कर लें इंची टेप को। उसके बाद एक हिस्सा जो है वो लेंगे और उसमें 4 से 5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई की मार्किंग करनी है। जितना लंबा आपको चाहिए उतना रखना है। नीचे से सिर्फ 1/2 इंच स्टिचिंग का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग नहीं करनी है मुझे, लेस लगेगी। तो सिर्फ 1/2 इंच रखा है। और उसके बाद 8 इंच पैंचा है इसका। 8 इंच पैंचा का निशान लगाया है। और देखिए, लंबाई जो ली है मैंने, ऊपर 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा है। वो किस लिए है आपको आगे पता चलेगा। इसमें से हमें फोल्ड नहीं करना इलास्टिक के लिए। तो 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद जो भी आपका कमर है उसका 4 हिस्सा करें और एक हिस्सा लें और उसमें जो है 4 से 5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड कर लें। उसके बाद आसन का मार्क करने के लिए सेम वही 4 हिस्सा जो किया है, एक हिस्सा लेंगे और उसमें 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी आसन की मार्किंग। देखिए, यहाँ से ये सीधा कर लेंगे लाइन। उसके बाद यहाँ आगे जो हमें रखना है आसन का, वो 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है उसमें। ये जो हम गोल कर्व बनाएंगे वो 3 इंच बढ़ेगा। तो उसके बाद इस तरीके से इंची टेप को रख के और इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है। शलवार की कटिंग भी ऐसे ही होती है, बस थोड़ा सा आसन के पास में थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है शलवार का। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो इसकी कटिंग कर लेंगे, जो मार्क हमने लगाया है उस पे ही। तो ये कटिंग हो गई है। उसके बाद अब हम इसको खोलेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा रखा था 2.5-3 इंच, उसको पीछे का हमें उतना बढ़ा के रखना है। तो जो हमने मार्किंग, ये आगे का इस तरीके से काट देंगे, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है ऐसे मार्किंग करने की। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। ये देखिए, जितना आपका मेजरमेंट था वो उतना वहाँ तक साइड से काट के लाएंगे। तो ये जो हमें बढ़ा हुआ रखना है, आसन के पास रखना है, साइड में नहीं बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, पीछे का जो हिस्सा है इस तरीके से इंची टेप को रखा है और जो हमारा लंबाई का मार्किंग जहाँ पे था वहाँ तक ऐसे काट देंगे। और उसके बाद फिर आगे लाके ऐसे मिला देंगे। देखिए, तो आगे का तो वो मार्किंग पे ही रहेगा और पीछे का वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखें, ये पीछे का ऐसे बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये जो बढ़ा हुआ है वो हमारा पीछे जाएगा। तो ध्यान रहे, एक ही पैर में नहीं काट देना है ये बढ़ा हुआ। एक दोनों पैर, जो 2 हिस्सा होता है पैंट का, तो दोनों पकड़ के और दोनों में काटना है। ऐसा ना करिएगा कि एक ही पकड़ के एक ही में काट दें। और देखिए, इसमें अस्तर लगेगा क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी सी जाली है। तो अस्तर वाला कपड़ा बिछा लिया है, वो भी 4 फोल्ड में रख के बिछाया है। उसके बाद ये जो मेन हमारा पैंट है उसको रख के सेम उसकी साइज़ का काट दिया है। तो इसमें सेम रखा है, फोल्डिंग वगैरह का भी मार्जिन नहीं रखा है। इसमें
हम जब इसको फोल्ड करेंगे, जो अस्तर है नीचे से पैंचे से, तो ये हमारा 1 इंच तक कम हो जाएगा। तो अस्तर हमेशा 1 से 2 इंच 3 इंच तक छोटा ही रहता है। तो ये ऑलरेडी जब हम फोल्ड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। और हमारा जो मेन फैब्रिक है, मेन पैंट का है, उस पर जो है लेस लगेगी तो वो उससे बढ़ जाएगा। अगर आपको नीचे लेस वगैरह नहीं लगानी है, सिंपली फोल्ड करना है, तो आप ऐसा करें कि वो अब जो अस्तर है उसको 1 से 2 इंच तक छोटा काटें। अब देखिए, अब अस्तर का जो है आगे पीछे का सेम कटा है, तो इस तरीके से खोलेंगे और जो आगे वाला है उसको डीप कर देंगे, जैसा कि मेन फैब्रिक पे कटा था। तो पीछे का उठा हुआ रहेगा, आगे का डीप रहेगा। तो अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए दोनों को सेपरेट करना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को, और दोनों को अलग अलग सिलना है। सेम जैसे पैंट सिलते हैं, प्लाज़ो सिलते हैं, सेम वैसे ही सिलना है, और लेकिन अलग अलग सिलना है। और ये देखिए, सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, इसका जो पैंचा है अस्तर वाला, तो इसको यहाँ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद लेग साइड का पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद आसन मिला के और उसको स्टिच कर देंगे। देखिए, पहले इस तरीके से लेग साइड फोल्ड करेंगे और सेम तरीके से इसमें भी करना है। इसका लेकिन हमें जो पैंचा है वो नहीं फोल्ड करना है, इसमें हम नीचे लेस लगाएंगे। तो देखें, ये लेग की जो है सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम अब आसन की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो जो घटा बढ़ा है सिलाई में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है, तो उसको पहले काट के बराबर कर लेंगे, ऐसे ही उठा के नहीं सिल देना है। उसके बाद दोनों का सेंटर देखिए, सिलाई का सेंटर मैच करेंगे, और जो सिलाई वाला फैब्रिक है 1/2 इंच तक, तो दोनों साइड का अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे, एक का एक साइड और दूसरी का दूसरे साइड। एक ही तरफ कर देंगे तो एक जगह पे भद्दा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और फिर सिलाई में भी दिक्कत आएगी। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखें, यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्सेस कपड़ा बाहर निकला है वो सब काट के निकाल देंगे। अब देखें, इसको अटैच कैसे करना है। ये मेन फैब्रिक रखा है वो भी उल्टा ही है, सीधा नहीं किया है। और जो अस्तर वाला है इसको दोनों हाथ में डालना है, दोनों लेग देखिए इस तरीके से डालेंगे। और ये उल्टा ही है, देखिए सीधा नहीं किया है, आपको सिलाई दिख रही होगी। और जो मेन फैब्रिक है उसका देखिए दोनों लेग पकड़ेंगे और इस तरीके से उस पर इस तरीके से पलट देंगे। देखें, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो इसको अच्छे से सिलाई मैच करते हुए बराबर कर लेना है सब तरफ से। उसके बाद अब इलास्टिक जब हम यहाँ पे लगाएंगे, इलास्टिक वाली पट्टी, तो उससे ये अटैच हो जाएगा। तो ये पट्टी ली है इलास्टिक के लिए। तो ये पट्टी डिपेंड करता है कितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इसका पहले तो जो एज होता है वो काट के निकाल देंगे, और उसके बाद इसको अटैच कर दिया है। और उसके बाद ये तो इलास्टिक का दोनों एंड जॉइन कर लिया है, उस पर 3-4 बार मशीन चला के फिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसमें डाल के, और ये जो पट्टी लगाई है इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके और बिल्कुल इलास्टिक से लग के सिलाई लगा देंगे, और हमारा पैंट इसके साथ ही रेडी हो जाएगा।
तो इलास्टिक आप अपनी कमर से नाप के हमेशा 1 इंच छोटी लें तो अच्छी जाके फिट बैठती है। अब ये लेस है तो इसको लगाएंगे इनविजिबल करके। तो देखें ये इसके पास देखें जो जहाँ से लेस का डिज़ाइन शुरू हो रहा है चिकन वाली लेस है, तो साइड में वो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है उसमें, तो वो जो एक्स्ट्रा है ये इसको हम ऊपर से ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये एक तरफ का रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ का देखें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था लेस का तो वो बाहर है, तो उसको ही फोल्ड कर देंगे। अलग से हमको फोल्डिंग के लिए पट्टी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देंगे कि ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। देखिए ये इसकी लेस है, बिल्कुल इनविजिबल है, कुछ इस तरीके से। और देखें ये लाइनिंग जो अस्तर है वो 1 इंच 2 इंच तक छोटा हो गया है। और ये देखिए अंदर से कोई भी सिलाई आपको बाहर नहीं दिख रही होगी, सब अंदर चली गई है। देखें ये जो देखें आसन की जो सिलाई है दिख रही होगी आपको, सब अंदर की तरफ है, कुछ भी बाहर नहीं है, बाहर एकदम नीट एंड क्लीन है। आई होप you like this video. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.